Yes, ma'am. मैम लास्ट टॉपिक बचा था एस्केप सीक्वेंसेस। Escape sequences. ये इनपुट फंक्शन हुआ था। यस मैम। How to take input from user. Okay. int और float क्या होता है वो बताया था। यस मैम। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था हमने। यस मैम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नो मैम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। लेंथ लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ यही होता है ना। तो आप बताना क्या लिखूं। लेंथ और ब्रेथ यूजर से मांगने के लिए क्या करते हैं। जैसे लेंथ को मैंने एल अल्फाबेट ले लिया। एल भी ले सकती हूँ, पूरा लेंथ भी लिख सकती हूँ। एल एक वेरिएबल लिया है। अब यूजर से मांगने के लिए क्या लिखूं। इनपुट। इनपुट। फिर एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें मैं लेंथ की वैल्यू लूंगी तो वो एज अ स्ट्रिंग आएगा या एज अ इंटीजर। मैम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आएगा। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आता है। इसको इंटीजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैम पहले इंट लिखना है, पहले फिर इंट लिख कॉमा, के फिर फिर ये ब्रैकेट लगाना ब्रैकेट है। ऑन करना है और लास्ट में ब्रैकेट ऑफ करना है। ठीक है। अब लेंथ दे देते हैं हम। कितने दें। जैसे 10 दे दें। बी ब्रेथ देने के लिए हम क्या करेंगे। इनपुट एंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। फाइव दे देते हैं। एरिया की वैल्यू क्या होगी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। अब मैं प्रिंट क्या कराऊंगी। द डबल कोर्स में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉमा करके क्या लिखूं। एरिया। एरिया में काउंट किया है हमने। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय। Yes, ma'am. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया 50। 50. 15। ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू प्रोग्रामिंग। एनी वेरिएबल एल बी एरिया ये आप कुछ और भी ले सकते हो। एरिया की जगह ए भी ले सकते थे। वेरिएबल नेम इज योर चॉइस। और आप इंटीजर की जगह फ्लोट भी हो सकते। जरूरी नहीं है कि पूरा डिजिट ही हो लेंथ और ब्रेथ। ये डेसिमल में भी हो सकता है। तो आपको फ्लोट लेना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अभी एक प्रैक्टिस टाइम में दे रखा है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100। जहाँ पे P की वैल्यू 15,000 है, R की वैल्यू 3% है और टाइम 3 ईयर है। तो ये प्रोग्राम आप मुझे बताओ।
यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो यूजर से मांगने की जरूरत नहीं है। इसको हम शेल मोड की जगह स्क्रिप्ट मोड में लिखें। स्क्रिप्ट मोड के लिए क्या करूं बताओ? स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के लिए मैम फाइल पे जाके न्यू फाइल। न्यू फाइल, गुड। अब मुझे क्या लिखना है? मैम P is equals to 15,000. P is equal to 15,000. और Next line में R is equals to 3%. 3, ओनली 3 लिखेंगे। Okay, मैम नेक्स्ट लाइन में टाइम इज इक्वल्स टू 3 years. 3, ओके। तो ये P, R और T3 वेरिएबल ले लिए। अब हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए S वेरिएबल ले लेते हैं। यस S मैम की इज वैल्यू क्या है? इक्वल्स T into R into T. तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। P मल्टीप्लाई बाई R multiplied by T डिवाइडेड के divide by लिए 100. स्लैश का साइन होता है, डिवाइड बाई 100। तो प्रिंट हम क्या करेंगे? S. क्या था ये? सिंपल इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ S. सिंपल इंटरेस्ट। मैम हमने सिर्फ वेरिएबल में S ही लिया है. मैम हमने वेरिएबल में हाँ, S बट ही ये तो लिया है. एज इट इज प्रिंट होगा ना, सेंटेंस टाइप किया है ना मैम ने। अच्छा, हाँ, yes, सेंटेंस ma'am. टाइप किया है, उसके बाद कॉमा लगा के एस लिखेंगे ना। वेरिएबल को कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए पहले इसको सेव करना होगा। सेव पे क्लिक करते हैं। कहाँ सेव करना है? लोकेशन सेलेक्ट करनी है. हाँ, वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट था ना। अब क्या करना है? या तो मैं रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल करूं Yes, या ma'am. F5 प्रेस करूं। F5. तो वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 1350। 13,000. ठीक है। 1,300. Yes, ma'am. So like that you can write either in the shell mode or in script mode. It is your choice. आगे क्या है देखते हैं। So far you have been writing code in shell mode. Can write a script mode. Script mode का ही बताया है यहाँ पे। ये प्रोग्राम है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? Ma'am, ma'am, 2 multiplied by length plus breadth. 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका प्रोग्राम आप लिख सकते हो स्क्रिप्ट मोड में, सेम है। अगर मैं यूजर से मांगू या लेंथ और ब्रेथ, अभी हमने रेक्टेंगल का वैसे किया ही है, फॉर्मूला अलग है, बस एरिया निकाला था पहले। इस बार क्या करना है? पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर। नेक्स्ट क्या है? Now we are going to modify program to accept value from user. यूजर से आप कैसे? अब मैं इसको वापस से स्क्रिप्ट मोड ओपन करती हूँ, न्यू फाइल में जाके। अब यूजर से लेंथ और ब्रेथ मांगने के लिए वापस बताओ क्या लिखूं? मैम इनपुट। Ma'am, input L is equals to. मैम पहले इंट आएगा, यस। इंटीजर में लिखना है Yes, तो। ma'am. अगर इंट लेना है तो इंट, फ्लोट लेना। इस बार हम फ्लोट लेके देखते हैं। Float. फ्लोट मतलब Bracket डेसिमल open. वैल्यू भी अलाउड है, ठीक है। हाँ, इनपुट Input. एंटर द लेंथ ऑफ Length. Rectangle. 2 बार
फिर बी, input, enter the breadth of rectangle. फिर पैरामीटर निकाला ना, तो पी ले लेते हैं, Yes, ma'am. इज इक्वल टू क्या था, 2 Formula. into length plus breadth. 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में ले लेते Length हैं plus breadth. लेंथ प्लस ब्रेथ, बस यही है फॉर्मूला। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब हम प्रिंट क्या करेंगे, द Perimeter of a rectangle. Perimeter of rectangle स्पेलिंग गलत है पैरामीटर is, की। क्या मैम पैरामीटर की स्पेलिंग मैम गलत है। पैरामीटर मैम की R के स्पेलिंग बाद गलत। I आएगा और मैम P के मैम बाद E. PERI। I. मैम A, हाँ ठीक है, मैम P के बाद मैम P E के बाद आएगा। E आएगा। यहाँ Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज क्या है, क्या लिखूं, P. मैम P. पी। Enter. अब इसको पहले करते हैं सेव, Save. कनेक्टिंग हो रहा है। रेक्टेंगल और F5 प्रेस करती हूँ। F5 प्रेस करने पर ये क्या पूछ रहा है, एंटर द लेंथ। हम ले लेते हैं 8.5, हमने फ्लोट लिया है तो पॉइंट में ले सकते हैं, 5.5। तो पैरामीटर आ गया, Yes, ma'am. 28. ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन राइट एनी प्रोग्राम ना। Yes, ma'am. और किस किस का एरिया आता है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। मैम Yes, sum of all ma'am. sides. Ma'am, sum of all sides. हाँ। Ma'am, area पूछा ना। मैम एरिया होगा 1/2 Ma'am, P 1 into upon H। 2 P हाँ, तो B ये नोट into करो, H. नोट करो, आपको प्रोग्राम अगले क्लास में मुझे लिख के बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ Yes, सर्कल। सर्कल का पता है क्या होता है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. पाई आर स्क्वायर। तो पाई मैम में Yes, ma'am. पाई की वैल्यू फिक्स Yes. होती है 22 22 upon 7 या 3.14 और 3.1. Yeah, 3.14. ये कौन है, हिमांशु, व्हाट इज दिस, इरेज करो या रिमूव करो मीटिंग से, ये तुम्हारे क्लास का ही है ना। Yes, ma'am. मैम अभी क्लास ओवर होने में टाइम है, आप बता सकते। नहीं वो तो मुझे पता है, पर ये कौन था ये जो लिख रहा था, लीव कर दिया क्या। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आप, सॉरी स्क्वायर तो हो गया, तो एरिया ऑफ क्या बताया था, एक तो ट्रायंगल करोगे Triangle. circle. Yes, ma'am. और सर्कल में Triangle आपको and क्या circle. करना है, पाई की जगह आप Pi है ना, r. एक वेरिएबल ले लेना, बताती हूँ मैं, हिंट दे देती तो मैम हूँ। पाई की वो पाई जो करके, वैल्यू है fix, पाई करके एक वो नहीं वेरिएबल ले है, सकते। हाँ पाई करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू असाइन कर देना 1.3.14, 3.14. और रेडियस जो सर्कल का रेडियस है वो आप यूजर से मांगेंगे, पी की वैल्यू, पाई की वैल्यू अपने आप देंगे और रेडियस की वैल्यू आप यूजर से मांगेंगे कि एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, उसके बाद एरिया निकालेंगे, Yes, ma'am. पाई मल्टीप्लाई बाई आर, ब्रैकेट में आर मल्टीप्लाई बाई आर। ओके,
Yes. ये करेंगे। और Yes, ma'am. ट्राइंगल का क्या होता है? 1/2 1/2 into B into H. P into H. तो बी और एच की वैल्यू यूजर से मांगेंगे और उसको Yes, 0.5 से 1/2 लिखने के बजाय आप 0.5 भी लिख सकते हैं। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम B and H की वैल्यू यूजर से मांगनी है। हाँ, ओके मैम। तो ये दोनों आप मुझे अगली क्लास में करके बताएंगे यस अपने आप मैम। को। Yes, ma'am. आगे का देखते हैं। Escape sequence. और इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस टाइम में राइट अ प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था। हिंट भी दे रखा है यहाँ पे। बी और एच की वैल्यू आप मांगेंगे। राइट द प्रोग्राम फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्किल और राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट पैरामीटर ऑफ सर्किल भी निकालना। ये तीनों करना। पैरामीटर ऑफ Okay, सर्किल ma'am. का क्या फॉर्मूला है? 2 pi r. मैम 2 pi r. पाई की वैल्यू तो अपने आप दे देंगे और आर रेडियस मांगेंगे। Yes, यस ma'am. मैम। ये तीनों अपने आप करके मुझे अगली क्लास में बताइए। ठीक है। Okay, ma'am. यस मैम। अब एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 or more characters where the first character is always the black slash। ब्लैक स्लैश बोलते हैं सिंबल को। मैम बैक स्लैश लिखा हुआ। हाँ, बैक स्लैश है ना। ये सिंबल को जो Yes. दे रखा है ना, इसको बैक स्लैश बोलते हैं। जो आप प्रेस करते हैं जनरली, वो बैक स्पेस के लिए वो वाला स्लैश नहीं है, दूसरा वाला है जो नीचे शिफ्ट की के पास। दे आर यूज टू डिस्प्ले नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। नॉन प्रिंटेबल का क्या मतलब होता है? जैसे कि स्पेस, आपको दो दो डिजिट्स या दो अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस देना है, या टैब। टैब क्या होता है पता है? No. बताती हूँ, MS वर्ड ओपन करके बताती हूँ। ये कौन लिख रहा है? Realme 7 Pro कौन है? ये जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा, कंप्यूटर, या तो मैं पूरा लिखूंगी कंप्यूटर साइंस। अब मुझे कंप्यूटर और साइंस के बीच में जब स्पेस देना होता है ज्यादा, तो हम क्या करते हैं? टैब की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे। टैब की इसमें कुछ, जितनी बार टैब प्रेस करेंगे वो दूर होता जाएगा। कुछ पर्टिकुलर स्पेस फिक्स है यहाँ पे। जनरली हम कोई टेबल बनाते हैं ना, जैसे कि और हम टैब की प्रेस करके एक पर्टिकुलर स्पेस देने के लिए जैसे करते हैं मार्क्स। तो जैसे अब मार्क्स तक जाना तो मैं टैब की 2 बार 3 बार प्रेस करूंगी, और ये पर्टिकुलर स्पेस देने के लिए हम टैब की प्रेस करते हैं। तो आपने MS वर्ड में कभी टाइप किया हो तो यूज लिया होगा। To give a particular space between the two alphabet, 2 words, 2 digits, we are using this। तो ताकि बराबर स्पेस बना रहे, तो इसको बोलते हैं टैब की। तो आपको ये नॉन प्रिंटेबल क्यों है? कि हमको कोई चीज प्रिंट नहीं करनी है, कोई अल्फाबेट कैरेक्टर प्रिंट नहीं करवाना है स्क्रीन पे। हमको सिर्फ 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है और टैब देना है। तो टैब दिया हुआ दिखेगा तो नहीं आपको, मतलब स्पेस दिखेगा पर कुछ प्रिंट हुआ हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल। समझ में आया? व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन प्रिंटेबल? because it is not showing you any alphabet or digit, it is only giving the space। okay, let us take a look। तो सबसे पहला नॉन प्रिंटेबल है टैब। इट इज यूज टू प्रोवाइड अ हॉरिजॉन्टल टैब बिटवीन द आर्ग्यूमेंट। 2 वर्ड्स 2 डिजिट के बीच में हॉरिजॉन्टली स्पेस देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी की वैल्यू ले रखी है, सी की वैल्यू A+B है। प्रिंट किया है पहले A, B और C की वैल्यू। ठीक, पहले करके देखते हैं हम। जैसे अल्फाबेट A is containing
45 and variable b is containing 78. C I am taking a plus b. Now I want to print all three. अगर मैं प्रिंट कर दूं a, b, c तो क्या आएगा? ये तीनों प्रिंट हो गए। अब मुझे इनके बीच में ज्यादा स्पेस देना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल स्पेसिंग आ गई। ज्यादा स्पेस देना है तो हर किसी के बाद मुझे डबल कोट्स में /t लगाना पड़ेगा। देखते हैं, सेम चीज वापस रिपीट करते हैं। इसको मैं कॉपी कर देती हूँ और a के बाद कॉमा करके डबल कोट्स में बैक स्पेस t, फिर कॉमा। इस बैक स्पेस t को मैं कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, यही दे रखा है बुक में। अरे कहीं गड़बड़ हो गई। ए कॉमा बैक स्पेस उल्टा लगा। डबल कोट्स नहीं है। नहीं, इस पे बैक स्पेस सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने। ये है ये वाला, ये मेरे कंप्यूटर में वर्क नहीं कर रहा है। ये शिफ्ट के पास वाला लगाना है हमको। दिस इज नॉट वर्किंग इन माय कंप्यूटर, यू ट्राई इट। ये जो बैक स्पेस है ना, ये वाला नहीं, शिफ्ट के पास दोनों बैक स्पेस दे रखे हैं। दिस की इज नॉट वर्किंग इन माय कंप्यूटर। तो आपको उल्टा वाला बैक स्पेस लगाना है जो शिफ्ट के जस्ट पास में है। तो ये जो ये 45, 78 और 128, 3 है ना, इसके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। 1 मिनट, कितना टाइम बचा है हमारे पास? टाइम है ना? यस मैम, 35 पे end होती है 1 मिनट रुकना, मैं वो कीबोर्ड दूसरा अटैच करती हूँ। Now it is working. ये देखो, ये स्लैश उल्टा लगाना है, दिख रहा है? यस मैम, बैकस्लैश। तो हम कॉपी कर, अब आ गया स्पेस। यस मैम। ठीक है, तो ये टैब देने के लिए अगर मैं इसको 2 बार टी लगा दूं तो ज्यादा स्पेस बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा स्पेस चाहिए ना, तो ए के बाद मैं अगर 2 बार टी लगा दूं, कॉपी करके यहाँ 2 बार लगा दिया, टी के बाद भी 2 बार लगा देती हूँ।
और स्पेस बढ़ गया. Yes, ma'am. See the difference. This is the normal space. This is after 1 tab. This is after 2 tab. Clear? What is the Yes, use ma'am. of to escape sequence में प्रिंट तो इसने 45, 78 और 123 ही किया. टैब हमने लिखा है लेकिन वो कोई करेक्टर प्रिंट नहीं कर रहा है, ओनली स्पेस ले रहा है. Non-printable. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिंटेबल. ओके. Yes, ma'am. हमारी क्लास कब तक है? 1:30 तक है ना? मैम अब मैम 12 मैम 11:35 तक है. 11:35 तक है ना? तब तो 10 Yes, minutes. ma'am. यस मैम. Ma'am, 10 minutes. हम 4 मिनट से आ गए. अब है एक और नॉन प्रिंटेबल है वो कि न्यू लाइन. अगर हमको नेक्स्ट चीज न्यू लाइन पे देखनी, जैसे यहाँ पे 45, 78, 123 एक ही लाइन में आ रहे हैं. मैं चाहती हूँ 45 के बाद 78 अगली लाइन में डिस्प्ले और 123 उसकी अगली लाइन में. तो अगली लाइन में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैक स्लैश के साथ एन करना है फॉर न्यू लाइन. ओके, तो यही चीज मैं यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ. और टी की जगह क्या कर देते हैं? एन. हो गया हुआ. फिर उल्टा वाला कॉपी कर दिया क्या मैंने? ये वाला कॉपी कर दिया. ये बार सही किया है ना? Yes, ma'am. ये नेक्स्ट लाइन में आ गया. यस मैम. तो यहाँ पे भी अगर मुझे एक लाइन छोड़कर एक लाइन करना है तो मैं क्या करूंगी? 2 बार एन लिख. सेम प्रोसेस है. मुझे अगली लाइन में नहीं, उसके भी अगली लाइन में चाहिए. तो एक बार एन लिखने के बजाय मैं 2 बार एन लिखती हूँ. तो बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन, बैकस्लैश एन फॉर टी फॉर टैब. ये देखो, एक लाइन छोड़ के एक लाइन आ गया. यस मैम. दो लाइन की क्यों छोड़ी इसने? क्योंकि मैंने 2 बार एन लिखा था. 2 बार digit की बात. समझ में आई बात? Yes, ma'am. यस. तो नॉन प्रिंटेबल, एस्केप सीक्वेंस, हॉरिजॉन्टल टैब और न्यू लाइन समझ में आ गया? यस. अब ये मोर फन इन लैब में क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई द डेटा टाइप असाइन टू द फॉलोइंग वेरिएबल. बताओ ये फर्स्ट वाले वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है? Ma'am, integer. वेरी गुड. फर्स्ट में कौन सा है? इंटीजर. इंटीजर. इंटीजर में कौन से टाइप? हाँ इंटीजर. ठीक है, इंटीजर सही है. और ये वाला? Ma'am, float. मैम Float. फ्लोट. और ये? String. मैम स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. गुड. ये क्वेश्चन भी कर लेना. Yes, ma'am. राइट अ Yes, पाइथन ma'am. कोड टू डिस्प्ले योर नेम. बताओ अपना नेम डिस्प्ले कैसे करोगे? मैम नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट में अपना नेम लिख के. ठीक है. और मैम फिर print name करके. यस मैम. फिर प्रिंट नेम. तो ये भी कर लोगे अपने आप. सही बताया आपने बिल्कुल. Yes, ma'am. यस मैम. राइट अ पाइथन Ma'am? कोड टू कैल्क. हाँ बोलो. मैम हमारी क्लास में एक Realme 7 Pro आया है. हाँ मैं भी देख रही हूँ. मैम वो हर्षिल है. हर्षिल है? तुम लिख क्यों रहे हो हर्षिल? अगर मैंने एक बार रिमूव कर दिया वापस ज्वाइन नहीं कर पाओ.
मैम मेरे फोन में ऐसे ही जाता है। हैं? ऐसे तो आता है, लेकिन लिख क्यों रहे हो स्क्रीन पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बता ही दिया था, ये भी कर लोगी। यस मैं मैम। नहीं लिख रहा, मैं छोटा भाई लिख रहा है। तो छोटे भाई को दूर हटाओ। मैम अब लिखे अब बताओ दिया मैम दूर। इसका आउटपुट क्या होगा? नम की वैल्यू 5 है। एक बार नम में 5 स्टोर मैम 0 होगा। 0 होगा। और कोई? देखते हैं हम करके क्या होगा। -5 -5 देखते हैं, करके देखें। यस मैम। नम की वैल्यू क्या है? 5। 5 फिर क्या लिखा है? नम की वैल्यू num is equals to -5 minus num। -5 स्टोर हो गया। अब प्रिंट Yes में क्या ma'am। लिखा हुआ है? नम Print num। Yes ma'am। -5 ही होगा। Yes ma'am, -5। तो इट इज राइट आंसर। क्योंकि नम एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी रिप्लेस हो सकती है। तो पहले हम +5 था, बाद में माइनस नम कर दिया, तो नम की वैल्यू 5 थी, तो वो -5 हो गई। Yes ma'am। इसका आउटपुट क्या होगा? एक्स और क्या प्रिंट करेगा ये? मैम 816। 816 कंबाइन में या स्पेस देके? मैम स्पेस देके। स्पेस दे। मैम 8 के बाद स्पेस देके। तो करके देखते हैं। x, y, मतलब x और y दो वेरिएबल है, उसमें क्या x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 16 है। मैम स्पेस देके 16 है। कट गया। पे प्रिंट क्या करना है? XY। तो 8 स्पेस 16 ही प्रिंट होगा, क्योंकि यस मैम, कोई साइन नहीं है ना इसमें। x और y की, ये मतलब ये बताना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं है कि वेरिएबल को एक ही लाइन में डिफाइन किया जा सकता है। ये आपको नॉलेज है कि नहीं है, ये आप जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन की। तो हमें पता है कि x Yes, y ma'am. 8,16 है, मतलब x की वैल्यू 8 असाइन हुई है और y की वैल्यू 16 असाइन हुई है। 16। तो प्रिंट करने पर 8 स्पेस 16 दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे अपने आप कॉपी में? यस मैम। यस मैम। तो करके मुझे ये सारे क्वेश्चन करके अगली क्लास में दिखाओगे। एक्सरसाइज देखते हैं। पाइथन इज प्लेटफॉर्म। हमें कॉपी में करना है। इंडिपेंडेंट। कॉपी में करना है। Python independent। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग Yes सिस्टम पे ma'am। चलती है। द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। मैम print। प्रिंट, वेरी गुड। डैश डेटा टाइप रिप्रेजेंट रियल नंबर। फ्लोट मैम, Ma'am, फ्लोट float। डेटा टाइप। डेसिमल के लिए फ्लोट होता है। गुड। टू गिव अ टैब स्पेस व्हाइल प्रिंटिंग। मैम Ma'am, B B. option। B option। बी वाला। The area which is used to type the code in Python. मैम script area। स्क्रिप्ट एरिया। वेरी गुड। तो ये MCQs आपको बुक में ही टेक करने हैं, ठीक है? Yes Yes, ma'am, ma'am. done। Fill ups. Python variable do not need explicit Declaration। declaration. Explicit declaration का क्या मतलब है? कि अलग से कोई लाइन नहीं लिखनी है वेरिएबल को डिफाइन करने की। ये फिलअप्स Yes वगैरह मैं ma'am। आपको भेज दूंगी। The dash Yes, operator is ma'am. used to assign a value. Assignment। असाइनमेंट Assignment। ऑपरेटर कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर Ma'am, equal to sign. Ma'am equal to। वेरी गुड। The dash data type is defined as a String। continuous String। Yes, very ma'am. good String. string जो है सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। Yes The ma'am। dash function is used to accept input. Input। Ma'am, input function. Very good. Escape sequence add a new line. Ma'am, slash Slash n. n। Very good. Ma'am, backslash n. Backslash n. Yes Good. ma'am। Very good.
अच्छे से समझ में आ गया मतलब? Yes, ma'am. राइट एनी 3 Yes, पॉपुलर, ma'am. ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको सेंड कर, Okay. Yes, ma'am. ठीक है? आपको जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन मैम पोर्टल पे और ग्रुप पे। दोनों पे सेंड करूंगी, ठीक है? ओके मैम। कल सेंड करूंगी क्वेश्चन आंसर। आप आज Yes, ये ma'am. आज जो मैंने आपको दिया है टास्क, वो अपने आप करेंगे, ठीक है? Okay. ओके, गुड डे ऑल ऑफ Okay, यू। ma'am. Have a Good nice day, day, ma'am. ma'am. Have a Thank nice you, day, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. टेक केयर, बाय।